अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार जैदी। आप देख रहे हैं स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे मौजूदा हुकूमत, पीडीएम हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत जिसको कहा जाता है, उन्होंने आते ही अपने करप्शन केस खत्म कराओ मुहिम शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आज पाक लैंड रेफरेंस पे मुत्तफिका अदालत ने नैब को वापस कर दिया और अब वो इस केस में भी सरकारी कागजों में मुबैना करप्शन से पाक हो गए हैं। चंद दिन कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने बेगुनाह करार दे दिया और अब किसी भी वक्त सलमान शहबाज के खिलाफ केस खत्म कर दिया जाएगा और वो भी सरकारी तौर पर केस से बरी और साफ सुथरे होकर जल्द सबके सामने होंगे। इसाक डार के पाकिस्तान लौटने के साथ ही उनके खिलाफ भी नैब का मुकदमा खत्म हो गया। आसिफ अली जरदारी, सलमान शहबाज और इसाक डार इक्तदार में मौजूद सियासी जमातों के उन कई अफराद में शामिल हैं जिनकी मौजूदा हुकूमत के कयाम के बाद केसों को बड़ी तेजी से खत्म कर दिया गया। ये कहा जाए कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पीडीएम की हुकूमत ने अगर किसी शोबे में तेज तरीन कारकर्दगी दिखाई है तो वो अपनी आला क़यादत के खिलाफ केसों के खात्मे की है। ये वो अमल है जिसने तहरीक इंसाफ के इस बयानिए को बहुत कुव्वत बख्शी है। मौजूदा हुकूमत के इक्तदार में आने का मकसद ही अपने खिलाफ करप्शन के केसेस खत्म करवाना था। ऐसा नहीं कि पीडीएम और पीपीपी के रहनुमाओं के खिलाफ तमाम केसेस सच्चे या तमाम केसेस झूठे बनाए गए। कोई शक नहीं कि कई बार केसेस झूठे भी बनाए जाते हैं, लेकिन जो पॉलिसी मौजूदा हुकूमत ने अपनाई इसका मकसद तो ये लगता है कि नैब के हाथ काट कर FIA को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाकर अपने मुकदमात को एक करके खत्म करा दिया जाए और यही कुछ हो रहा है। मेरी मालूमात के मुताबिक खत्म किए जाने वाले केसों में ऐसे केस भी शामिल हैं जिनमें शवाहिद बहुत मजबूत थे, लेकिन अफसोस के बड़ी ढिठाई से करप्शन और टैक्स चोरी के तमाम मुकदमात को खत्म किया जा रहा है। चूंकि यहां सियासी मुखालफत और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की खातिर गलत और झूठे केस बनाने का रिवाज आम है, इसीलिए मेरी जाती राय ये थी कि मौजूदा हुक्मरानों और ओपोजिशन समेत तमाम सियासतदानों के मुतालिक मुकदमात की सच्चाई को जांचने के लिए माहिरीन की एक आजाद कमेटी या कमीशन बनाया जाए जो एक एक मुकदमे का कानूनी और मौजूदा शवाहिद की बुनियाद पर जायजा ले कि यह फैसला करे कि किस किस के केसेस को खत्म किया जाए और कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनकी पैरवी रियासती इदारों को मुकम्मल आजादी के साथ करनी चाहिए। अफसोस का मकाम यह है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने वो हिकमत अमली अपनाई जो नाकिस और गैर मुनासिब है, जिसका मकसद यही नजर आता है कि इनको अपने खानदान के साथ साथ हुक्मरान इत्तेहाद से ताल्लुक रखने वाले तमाम सियासतदानों के खिलाफ माजी में जो मुकदमात बनाए गए उन सबको खत्म कर दिया जाए और मौजूदा हुकूमत ये काम बड़ी फाल अंदाज में कर रही है। जितनी चुस्ती और तेजी अपने मुकदमात खत्म करवाने में मौजूदा हुक्मरानों ने दिखाई है, अगर इसका आधा जोर भी कौमी मईशत को ठीक करने और तर्ज हुक्मरानी को बेहतर बनाने के लिए लगाया होता तो हमारा हाल आज काफी बेहतर होता। मईशत खराब से खराब होती जा रही है, इदारों का हाल इतना बुरा है कि किसी हुकूमती महकमे में चले जाएं, अवाम का जायज से जायज काम भी बगैर सिफारिश और रिश्वत के नहीं होता। अगर और कुछ नहीं तो शहबाज शरीफ CDA के महकमे को ही ठीक कर देते, पुलिस और इंतजामिया की असलाह कर देते, बिजली और गैस के महकमों में करप्शन ही खत्म कर देते, लेकिन इन्होंने इतना भी नहीं किया। हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा ले तो कारकर्दगी सिर्फ यही नजर आएगी कि कौम की खिदमत के नाम पर आने के खिलाफ करप्शन के मुकदमात धड़ाधड़ खत्म करवाए जा रहे हैं। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। ऐसी स्पेशल रिपोर्ट्स और तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट से हमें जरूर आगाह कीजिएगा।